नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का इतिहास। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला यह शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर सूफी संत सलीम जी से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान प्राप्त हुई थी, जिसका नाम था जहांगीर। तो आइए जानते हैं इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किमी दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही, लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह छोड़ दिया था। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं, जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है। यदि आप फतेहपुर सीकरी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं फतेहपुर सीकरी का नाम कैसे पड़ा। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से ही मौजूद था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। इस गांव पर पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1999 से 2000 की खुदाई से पता चला है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती और वाणिज्यिक केंद्र बनाए थे। शेख सलीम का खानका इस स्थान पर पहले से ही मौजूद था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में हुआ था और उसी साल अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू कराया था, जिसने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने यहाँ एक 4 दीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू किया। 1573 में अकबर के विजय गुजरात अभियान के बाद शहर को विजय का शहर फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की और यह 1850 तक बना रहा। 1815 में मैक्सिस ऑफ हेस्टिंग ने सीकरी में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया था। फतेहपुर सीकरी का इतिहास माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा सांगा को एक युद्ध में हराया था, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा था। इस जगह से बाबर को बहुत प्यार था। बाबर ने इस गांव को सुकरी की उपाधि दी और इसके प्रति आभार प्रकट किया था। एनेट वेवरीज ने बाबर नामा के अपने अनुवाद में लिखा है कि बाबर सीकरी को सुकरी पढ़ने के लिए कहता था। बाबर ने सीकरी को बाहरी इलाके में गार्डन ऑफ विक्ट्री नामक एक बाग का निर्माण कराया था। बगीचे में उसने एक अष्टकोणीय मंडप बनवाया था, जिसमें वह विश्राम और लेखन का कार्य करता था। पास की झील के केंद्र में उसने एक बड़ा मंच बनाया। हिरन मिरान से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान के स्कोप के आधार पर एक बावली मौजूद है। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई स्मारकों का निर्माण करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा? अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। माना जाता है कि अकबर द्वारा यह शहर छोड़ने का मुख्य कारण पानी की आपूर्ति की विफलता थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सनक के कारण ही इस शहर का निर्माण करवाया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में घूमने की 6 जगह। अकबर कला का बहुत शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण करवाया। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। तो आइए जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं। अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी।
यह तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। पंचमहल। पंचमहल एक 5 मंजिला महलनुमा संरचना है जिसमें हर मंजिला धीरे धीरे आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुंबद जैसी छतरी की तरह है। माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। दूर से देखने पर यह बौद्ध विहार के समान दिखाई पड़ता है। वीरबल भवन। यह भवन जोधाबाई भवन के ठीक उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इस महल के अंदर और बाहर की दीवारों पर बनी नक्काशियां मनमोहक हैं। कहते हैं कि बीरबल की गिनती सम्राट के नवरत्न में सबसे ऊपर थी। ख्वाबगाह। कहते हैं कि यह महल अकबर का सैन्य कक्ष होता था। इसकी दीवारें उस समय के महान चित्रकारों के कलाकृति से भरी पड़ी हैं। दीवारों पर कुछ जगह अबुल फजल की सूक्तियाँ सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। फतेहपुर सीकरी में बने लाल इमारतों के बीच सफ़ेद रंग का फतेहपुर सीकरी दरगाह बड़ा ही आकर्षक लगता है। लाखों लोग हर साल अपनी इस मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। बुलंद दरवाज़ा। यह 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे के केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक खुलेपन का वर्णन करता है। सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लग गए थे। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडली की मस्जिद। यह संभवतः परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फतेहपुर सीकरी का संपूर्ण इतिहास जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।